मैं एक साधारण ऑफिस बॉय हूँ और उसी लोकल ट्रेन में रोज एक लड़की मिलती थी जो भीख मांगती थी। दुनिया उसे अनदेखा करती थी, लेकिन उसकी खामोशी ने मुझे रोक लिया। हमारी बातें बढ़ी, आदत बनी और बिना नाम का प्यार हो गया। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई, बिना अलविदा कहे। और आज भी उसी ट्रेन में मैं उसे नहीं, खुद को ढूंढता हूँ। मैं एक साधारण सा ऑफिस बॉय हूँ। हर सुबह उसी लोकल ट्रेन से ऑफिस जाता हूँ जहाँ लोग एक दूसरे को नहीं देखते, बस स्टेशन गिनते हैं। उसी भीड़ में मैंने उसे पहली बार नहीं बल्कि कई बार देखा था, पर ध्यान उस दिन गया जब उसने पैसे लेते हुए सिर झुकाकर धीरे से कहा, धन्यवाद। उसकी आवाज में मजबूरी थी, लेकिन भीख नहीं। कपड़े फटे नहीं थे, बस पुराने थे, और आँखों में थकान थी। वो रोज उसी डिब्बे में चढ़ती, वही लाइन दोहराती और बिना किसी उम्मीद के उतर जाती। लोग उसे अनदेखा करते थे, जैसे वो इंसान नहीं कोई आदत हो। और मैं भी पहले उन्हीं में से एक था। सिक्का देता और नजरें फेर लेता, लेकिन उस एक शब्द ने मुझे रोक लिया। उसके बाद मैं उसे देखने लगा, उसके बैठने के तरीके को, खिड़की से बाहर देखने को, जैसे वो इस शहर में नहीं बल्कि किसी और जिंदगी में खोई रहती हो। मुझे समझ आने लगा कि गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, इज्जत की भी होती है। और पहली बार मुझे उसके लिए दया नहीं बल्कि अजीब सी चिंता महसूस हुई। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन डरता था, क्योंकि समाज सिखाता है कि ऐसे लोगों से दूरी रखो, पर दिल समाज की नहीं सुनता। और उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ रोज की ट्रेन नहीं रही, ये किसी कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी की जो मुझे बदलने वाली है। और मैंने तय कर लिया कि अगले दिन मैं उससे बात जरूर करूंगा। अगले दिन जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। वो सामने वाले डिब्बे में दिख गई, और आज पहली बार मैंने जेब में हाथ डालते हुए सिर्फ सिक्का नहीं निकाला बल्कि हिम्मत भी निकाली। जब वो मेरे पास आई तो मैंने पैसे देने से पहले पूछा, आप रोज यहीं क्यों आती हैं? उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, जैसे तय कर रही हो कि जवाब देना सुरक्षित है या नहीं। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि ये ट्रेन मुझे कोई सवाल नहीं पूछती। उसके उस जवाब में दर्द था, लेकिन शिकवा नहीं। मैंने फिर पूछा, नाम क्या है आपका? वो बोली, नाम से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ सब मुझे बस आवाज की तरह सुनते हैं। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि वो भी मेरी तरह ही अकेली है। बस फर्क इतना है कि मेरी तन्हाई ऑफिस की भीड़ में छुप जाती है और उसकी सबके सामने होती है। ट्रेन चलते चलते हम थोड़ी देर चुप रहे। फिर उसने खुद बताया कि कभी उसका भी घर था, लोग थे, सपने थे, लेकिन हालात उसे यहाँ ले आए। उसने कोई मदद नहीं मांगी, कोई कहानी नहीं बेची, बस इतना कहा, कुछ रिश्ते भूख से ज्यादा तोड़ देते हैं। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी भिखारिन से नहीं बल्कि जिंदगी से हारी हुई एक और इंसान से बात कर रहा हूँ। जब स्टेशन आया तो वो उतर गई और जाते जाते बस इतना बोली, कल फिर मिलेंगे। उस एक वाक्य ने मेरी पूरी सुबह बदल दी। ऑफिस पहुँचा तो काम में मन नहीं लगा, बार बार वही आवाज कानों में गूंजती रही। और मुझे समझ आने लगा कि ये सिर्फ सहानुभूति नहीं है, कुछ और है जो धीरे धीरे दिल में जगह बना रहा है। शायद डर, शायद अपनापन, या शायद वो प्यार जो बिना इजाजत आ जाता है। अब हमारी मुलाकातें रोज की आदत बन चुकी थीं। ट्रेन का वही डिब्बा, वही समय, लेकिन अब वो सिर्फ मदद मांगने नहीं आती थी। वो मेरे पास आकर खड़ी हो जाती और बिना बोले ही जैसे कह देती कि आज भी दुनिया से लड़कर आई है। मैं उसके लिए कभी चाय ले आता, कभी बिस्किट, और वो हर बार ऐसे लेती जैसे किसी ने उसे भी इंसान समझ लिया हो। उसने मुझे बताया कि उसका पति बहुत पहले छोड़कर चला गया था। मायके वालों ने भी मुंह मोड़ लिया और शहर ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। वो बोली, भीख मांगना सबसे आखिरी रास्ता होता है, कोई शौक नहीं। उसकी बातें सुनते हुए मुझे अपने छोटे छोटे दुख बहुत छोटे लगने लगे। ऑफिस की थकान अब ट्रेन में उतरते ही हल्की हो जाती थी, क्योंकि वहाँ वो होती थी। मुझे नहीं पता कब उसकी आवाज मेरी राहत बन गई, कब उसका इंतजार मेरी आदत बन गया। लेकिन एक दिन मैंने महसूस किया कि अगर वो डिब्बे में देर से आती तो दिल बेचैन हो जाता, और जब वो मुस्कुराकर सामने आती तो लगता जैसे सुबह सही हो गई हो। मुझे उससे प्यार हो गया था, बिना छुए, बिना कहे, बिना किसी उम्मीद के। और शायद यही प्यार सबसे ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि इसमें पाने की हिम्मत नहीं होती, सिर्फ खोने का डर होता है।
धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं सिर्फ उससे बात करने नहीं बल्कि उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए ट्रेन में चढ़ता हूँ। लोग अब भी उसे उसी नज़र से देखते थे, लेकिन वो मेरे पास खड़ी होती तो उनकी नजरों से थोड़ा बच जाती, जैसे मेरी मौजूदगी उसे कुछ देर के लिए ही सही इंसान होने का हक दे देती हो। एक दिन उसने कहा, आप मुझे रोज कुछ न कुछ दे देते हैं, बदले में मैं क्या देती हूँ? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, आप मेरी सुबह आसान कर देती हैं। वो पहली बार हंसी थी, खुलकर नहीं, बस आँखों से, और उस हंसी में इतनी कदर थी कि मैं खुद से डर गया, क्योंकि अब ये लगाव एक तरफा नहीं रहा था। वो भी मेरा इंतजार करने लगी थी। कभी कभी ट्रेन लेट हो जाती तो वो डिब्बे के दरवाजे की तरफ देखती रहती, और अगर मैं न आता तो उसकी आंखों में वही पुरानी थकान लौट आती। एक दिन उसने बहुत धीरे से कहा, लोग कहते हैं मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं आई तो आपसे कहाँ मिलूंगी? उस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये रिश्ता अब सिर्फ ट्रेन तक सीमित नहीं रहा, लेकिन समाज, हालात और सच तीनों हमारे बीच दीवार बनकर खड़े थे। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन हर बार उसके हालात मुझे रोक लेते थे, क्योंकि प्यार सिर्फ चाहने का नाम नहीं होता। कभी कभी सामने वाले को और मुश्किल में डालने से बचने का नाम भी प्यार होता है। और उसी डर के साथ मैं हर दिन ट्रेन से उतरता रहा, ये जानते हुए कि अगर एक दिन ये मुलाकातें खत्म हुई तो टूटने वाला सिर्फ दिल नहीं होगा, पूरी आदत होगी। एक दिन वो ट्रेन में नहीं आई, न अगले दिन न उसके बाद वाले दिन। शुरू में मैंने सोचा शायद बीमार हो गया, देर हो गई होगी, लेकिन जब हफ्ता बीत गया और उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया तो दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। वही ट्रेन, वही भीड़, वही आवाजें थीं, बस उसकी खामोशी सबसे ज्यादा शोर कर रही थी। मैं हर स्टेशन पर दरवाजे की तरफ देखता रहा, जैसे वो अचानक आ जाएगी और कहेगी आज देर हो गई, लेकिन वो नहीं आई। और तब मुझे समझ आया कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वो बस हमें इंसान बनाकर चले जाते हैं। आज भी मैं उसी ट्रेन से ऑफिस जाता हूँ, अब भी किसी को मदद मांगते देखता हूँ, लेकिन हर बार उसकी आँखें याद आ जाती हैं, वो शुक्रिया जो दिल से निकला था, वो खामोश मुस्कान और वो एहसास कि प्यार हालात नहीं देखता, जगह नहीं देखता, बस दिल देखता है। मैं उससे कुछ कह नहीं पाया, न ही वो मुझसे कुछ मांग पाई। हमारा प्यार नामहीन रहा, अधूरा रहा, लेकिन शायद जिंदगी भर का सबसे सच्चा एहसास वही था, क्योंकि कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं होते, वो हमें अंदर से बदलने के लिए होते हैं। और मेरी कहानी भी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर सुबह उसी ट्रेन में शुरू होती है, उस उम्मीद के साथ कि कहीं किसी डिब्बे में वो फिर से मिल।